हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ईरान ने साफ साफ ये अमेरिका को कहा है कि आप ईरान और इजराइल के मामलों पर न पड़े और आप इससे दूर रहे। ईरान टेल्स यूएस टू स्टेप असाइड एज इट प्रिपेयर्स टू अटैक इजराइल। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, आपको वेरियस आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जहां पर ईरान यूएस को ये वार्न कर रहा है कि आप सीरिया पर ईरान के जो कॉन्सुलेट्स पर अटैक हुआ है इजराइल ने जो किया है, इसको लेकर रिटेलिएशन की जाएगी। और यूएस ने यह भी कहा था कि हम लोग ईरान जो है 48 आवर्स मीन्स 2 दिन के अंदर में इजराइल के ऊपर अटैक कर सकता है डायरेक्टली। ये बातें भी निकल के आ रही थी, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि सच में क्या ईरान डायरेक्टली इजराइल के ऊपर अटैक कर सकता है या फिर एक प्रॉक्सी वॉर कहीं न कहीं देखा जा सकता है जिस तरीके से इजराइल हमास के बीच में हो रहा है। तो जिस ईरान की जो 3H है, 3H मीन्स 1H हमास, हिजबुल्ला और हूथीस, तो क्या इनका यूज किया जाएगा ईरान की तरफ से? क्योंकि IRGS ने, ईरान का जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी ग्रुप कॉप्स है, इन्होंने यहाँ पे इजराइल अटैक को लेकर वार्न किया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो 5 कल का जो दिन था 5 अप्रैल, ये लोग इस दिन को अल कुद्स डे भी मनाते हैं। और कल का दिन इन लोग के लिए स्पेशल इसलिए भी था ईरान के लिए क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और ये 5 अप्रैल लास्ट फ्राइडे था रमजान के लिए। पूरी कहानी को यहाँ समझने वाले एनालिसिस करते हुए, क्योंकि इस पूरी घटना को लेकर बाइडेन ऑफिशियल्स ये भी चिंतित है कि सच में ईरान अटैक कर सकता है। और इसको लेकर यूएस आज के टाइम में हाई अलर्ट में है कि ईरान डेफिनेटली अटैक कर सकता है इजराइल के ऊपर में, या फिर अमेरिकन एसेट्स जो सीरिया में है, इराक में है, इसमें अटैक करने की हाई पॉसिबिलिटीज है। तो शुरुआत से समझते एक्चुअली हुआ क्या है। ये बातें यूएस ऑफिशियल्स की तरफ, सीनियर यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से बोली जा रही कि इजराइल काउंटर पार्ट, कि ईरान जो है ये बेसिकली ये रिटेलिएट कर सकता है, अटैक कर सकता है इजराइल के ऊपर में। और कहा जा रहा है कि वॉर जो है, ये अटैक है वो इनएविटेबल है, इसे टाला नहीं जा सकता है। लेकिन कल के दिन यहाँ पर जो दोनों गवर्नमेंट है, इजराइल और यूएस दोनों गवर्नमेंट, ये बता रहे कि इन्हें नहीं पता, हमें नहीं पता कि ईरान किस तरीके से प्लान कर रहा है, कब यहाँ पर अटैक करेगा, कब और किस टाइम में ये स्ट्राइक बैक कर सकता है, ये बिल्कुल नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना पता है कि वॉर इज इनएविटेबल, अटैक इज इनएविटेबल, वॉर नहीं कर सकते हम। क्योंकि मंडे के दिन आपने देखा होगा कि सीरिया के दमस्कस में, ये जो प्लेस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दमस्कस में यहाँ पर ईरान के कॉन्सुलेट्स में अटैक होता है, एक मिसाइल्स स्ट्राइक कह सकते हैं। और इस अटैक में जो बगल में ईरान की एम्बेसी है, और ये बगल की जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये कनाडा का एम्बेसी है, दोनों के बीच में इसका कॉन्सुलेट्स था, ईरान का कॉन्सुलेट्स। इस कॉन्सुलेट्स में माना ये जा रहा था कि इसमें ईरान का एक ईरानियन कुद्स फोर्स कमांडर जिनका नाम था जनरल मोहम्मद रेजा जहीदी, ये भी उस वक्त वहां पर मौजूद था। और इनकी यहाँ पर इस अटैक में मारे जाने की जो संभावना है वो निकल के आ रही है। और इस घटना को लेकर यहाँ पर ईरान की तरफ से जो मोहम्मद जमशीदी है, इन्होंने यहाँ पर इन रिटन मैसेज में ये कहा कि द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान वॉन्ट्स यूएस लीडरशिप नॉट टू गेट ड्रैग्ड इन नेतन्याहू's ट्रैप। नेतन्याहू के ऊपर जो अटैक होने वाला है, इजराइल के ऊपर जो अटैक होने वाला है, इस ट्रैप में आप यूएस मत बढ़ जाना। स्टे अवे सो यू वॉन्ट गेट हर्ट, दूर रहो वरना आप भी हर्ट हो सकते हो, आपको भी जख्म पहुंच सकता है। और यहाँ पर यूएस ने भी ये कहा है कि जो अमेरिकन फैसिलिटीज है या अमेरिकन एसेट्स है, इनको टारगेट नहीं किया जाए ईरान की तरफ से। मतलब यूएस कह रहा है कि आप दूसरे को मार दो, इजराइल को मार दो, मेरे ऊपर कुछ मत करना, हमारे एसेट्स के ऊपर कुछ मत करना। और कुछ टाइम पहले, परसों की बात करें, जब 48 आवर्स विद इन एक टाइम डिसाइड किया गया था कि 48 आवर्स में इजराइल अटैक कर सकता है। और ये 48 आवर्स 4 अप्रैल से लेकर ये आज तक की बात करें, हो सकता है कि बहुत सारे लोग जब वीडियो देखे उस वक्त ईरान अटैक कर रहा होगा, तो हो सकता है मे बी पॉसिबल, मे बी नॉट पॉसिबल। और इसको लेकर इजराइल जो है अपनी तैयारी भी कर रहा है। इजराइल अपनी एम्बेसीज, जितने भी ऑफिसर्स है, जितने भी डिप्लोमेट हैं, इनको यहाँ पर इवैक्यूएट करने की तैयारी में है। यहाँ तक कि इजराइल अपने देश में जीपीएस को डिसेबल कर दिया गया है ताकि जो आर्म्ड फोर्सेस है उसे ट्रैक नहीं किया जा सके। आईडीएफ जो है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, इसे कह दिया गया कि जो लोग छुट्टी में है वो वापस आ जाए, क्योंकि थ्रेट मंडरा रहा है ईरान का अटैक करने को लेकर। लेकिन इन सब के बीच में एक सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि विल ईरान अटैक डायरेक्टली और थ्रू प्रॉक्सीज? प्रॉक्सीज मींस ईरान जो है अपने मिलिशिया ग्रुप्स, क्योंकि ईरान के पास में 3H है, हमास, हिजबुल्ला और हौथीस, क्या इस प्रॉक्सीज का यूज करके ईरान अटैक कर सकता है इजराइल के ऊपर में? मे बी पॉसिबल। लेकिन अगर हम ये कहें कि अगर ईरान डायरेक्टली इंगेज ना हो, तो एक सवाल निकलता है कि व्हाई ईरान विल नॉट इंगेज डायरेक्टली। देखिए, एज अ पॉलिसी, ईरान 1988 के बीच में जब ईरान इराक वॉर चल रहा था, उस वक्त भी ईरान डायरेक्टली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज नहीं था।
तो थोड़ा पास्ट डेटा देखे, रिकॉर्ड देखे तो ईरान डायरेक्टली इंगेज नहीं रहा है, ठीक है। यहां तक कि रिसेंट की बात करें, 2019 जून की हम बात करें, जब पर्सियन गल्फ क्राइसिस चल रही थी, उस वक्त में भी यूएस और ईरान के बीच में एक क्लोजेस्ट, एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट देखी जा रही थी। इस पर भी यहां पर एक डायरेक्ट इंगेजमेंट नहीं दिखा गया। बाद में ये हुआ कि लेटर डिड नॉट इनिशिएट अग्रेशंस, बाद में अग्रेशंस कहीं समाप्त हो गए। तो यहां पर भी डायरेक्टली इंगेजमेंट देखा नहीं गया, क्योंकि उस वक्त भी टेंशंस बहुत ज्यादा था। ट्रंप का शासनकाल था, ट्रंप बिल्कुल बौखलाया हुआ था ईरान के ऊपर अटैक करने को लेकर। लेकिन एक पहलू ये भी है कि लास्ट 30 ओड ईयर्स में ईरान जो है आज के टाइम में बहुत सारी मिलिशियाज, प्रॉक्सीज जैसे नेटवर्क को डेवलप कर चुका है। और ऐसा नहीं कि ओनली ईरान में है, ये आपको मिल जाएंगे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूथीस, गजा में आपको मिल जाएंगे हमास। इतने सारे जो मिलिशिया है प्रॉक्सीज वॉर लड़ने के लिए इन्होंने यहाँ पर तैयार किया हुआ है। और डेफिनेटली ये बात सही भी है, क्योंकि आज के टाइम में इजराइल किसी डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व है, हमास से इन्वॉल्व है, लेकिन अल्टीमेटली वॉर अगर देखा जाए तो इजराइल ईरान के बीच में है। ईरान यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन दूसरी बात, अगर ईरान 1% चांसेस, मान के चलते 1% चांसेस है कि ईरान इन्वॉल्व हो भी जाता है, तो क्या होगा? इफ ईरान रिटेलिएट्स डायरेक्टली, तो ये ऐसा पहली बार होगा डिकेड्स में ईरान डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज कर रहा है। और ये एक्चुअली बता दें, ये आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है, क्योंकि आज के टाइम में ईरान के पास में यूनिक सिस्टम है। इनके पास जो आर्म्ड फोर्सेस है, अगर आपको थोड़ा सा आगाह कर दे, एक तो इनके पास में रेगुलर आर्म्ड फोर्सेस है, जिस तरीके से हमारे पास में इंडियन नेवी फोर्सेस, एयर फोर्सेस ये है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आर्मी, एयर, नेवी इनके पास भी है। लेकिन इसके अलावा हम बात करें ना, इनके पास में IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। आपको बता दें कि इस IRGC में इनके अपने आर्मी, नेवी, एयर है, इसलिए तो हम बात की है, लेकिन इसके अपने हैं। और सुनिए, IRGC के अपने अल कुद्स फोर्सेस है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में, भारत के पास में एक तो आर्मी, नेवी, एयर फोर्स है ही, ठीक है, इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके अलावा रॉ है। तो उसी तरीके से यहाँ पर IRGC है, इनके अपने एयर, नेवी, आर्मी है, इसी के अंदर में यहाँ पर अल कुद्स फोर्सेस भी है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आउटसाइड द कंट्री अपनी जो ऑपरेशंस है वो चलाती है। और ये जो अल कुद्स फोर्सेस है ना, इनके पास में एडवांस्ड इंपॉर्टेंट बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम चलाने की भी राइट्स इनके पास में है। और एक सबसे बड़ी बात पता है क्या है? रिसेंटली डायरेक्ट एंगेजमेंट का एग्जांपल देख सकते हैं। जनवरी के टाइम में अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, ईरान ने डायरेक्टली स्ट्राइक किया था। स्ट्राइक्स पाकिस्तान के जैश अल अद के ठिकानों पर किया था, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत। तो डायरेक्टली एंगेजमेंट के एग्जाम्पल तो रिसेंटली है। और एक अगर थोड़ी पॉलिसी को थोड़ा सा नजरअंदाज करते, क्योंकि आज का सिचुएशंस, आज के टाइम बिल्कुल अलग है, और रिसेंटली एग्जाम्पल भी हमने देखे हैं, तो मे बी पॉसिबल डायरेक्टली एंगेजमेंट हो सकता है। एक सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि स्ट्राइक हो भी गया, सम्मान भी लेते हैं, स्ट्राइक कब करेगा? एक तो डेट था 5, ये डेट एक्चुअली लास्ट फ्राइडे था रमादान का, तो ये डेट के बाद में पॉसिबिलिटी थी, यानी आज के दिन, मतलब जिस टाइम वीडियो रिकॉर्ड की जा रही, हो सकता है कि अपडेट कुछ ना कुछ आ भी गया होगा। अगर आज के दिन नहीं हुआ सपोज, तो कहा यह जा रहा है कि 7 अप्रैल, कल के दिन यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि ये अटैक हो सकता है। हमने 7 अप्रैल क्यों कहा? अब बोलेंगे पटांग कुछ भी बोले जा रहे हैं। 7 अप्रैल एक्चुअली यहाँ पर इसलिए बोले जा रहा है क्योंकि हमास की तरफ से जो अटैक हुआ था वो 7 अक्टूबर को किया गया था, और ये पूरा 6 मंथ कंप्लीट होने वाला है। तो मे बी ईरान इस डेट को के लिए वेट कर रहा होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन ये भी है 12 अप्रैल। मतलब ये डेट क्यों निकाला जा रहा है? जहां तक मेरी समझ है जियोपॉलिटिक्स को लेकर, रमजान का जो पूरा महीना है ना, देखिए लास्ट फ्राइडे तो ये निकल गया रमजान का, लेकिन 12 अप्रैल रमजान का महीना खत्म होने वाला है। तो हो सकता है कि 12 अप्रैल के बाद में ये रिटेलिएशंस देखी जा सकती है, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन इसके इम्पैक्ट, इसके इफेक्ट रीजन में देखे जाएंगे, ईरान इवन की और अरब जो वर्ल्ड है, बाकी अरब जो वर्ल्ड है और ईरान, दोनों के ऊपर इसका इफेक्ट देखे जा सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें, इसको लेकर ईरान ने यहाँ पर यह कहा है कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, सारे लोग इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाओ। यहाँ तक कि यूएई और इजराइल के बीच में अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, आपको याद होना चाहिए 2020 के टाइम में। इसको लेकर भी यहाँ पर यूएई ने ये कहा, 4 अप्रैल की बात है, परसों की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर जितने डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, कोऑर्डिनेशन थे, इजराइल के साथ में सस्पेंड कर दिया गया है। सऊदी अरेबिया खासकर इस अटैक को जो सीरिया के कॉन्सुलेट में किया गया, ईरान के कॉन्सुलेट्स में, इसको लेकर कंडेम किया गया, स्ट्रांगली कंडेम किया गया। इजिप्ट ने भी यहाँ पर अपने तरफ से तैयारी करके रखी हुई, यहाँ पे इनके जो ट्रूप्स है, जो टैंक्स है, गन्स है, ये जो सिनाई क्रॉस है जो रफा के पास, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है, खासकर इजरायली ऑफेंसिव को देखते हुए। क्योंकि ये जो अटैक था ना, ये 2020 के टाइम में आपको मालूम हो, कासिम सुलेमानी की जो यूएस स्ट्राइक्स में हत्या की गई थी, उसके बाद से ना ये दूसरा ऐसा अटैक था जिस टाइम में ईरान का एक मेजर कमांडर मारा गया है। लेकिन इंडिया के ऊपर इफेक्ट क्या हो सकता है? देखिए, इंडिया ने सबसे पहले ये जो अटैक हुआ ना, इसको लेकर कंसर्न है, साफ साफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया कंसर्न बाय इजराइल अटैक ऑन ईरानियन एम्बेसी इन सीरिया।
सीरिया। एक्चुअली एम्बेसी नहीं, ये कॉन्सुलेट्स था। लेकिन अगर सिचुएशंस एस्केलेट होता है उस टाइम में सबसे पहली जो कैजुअलिटी है इंडिया फेस कर सकता है कि ऑयल प्राइसेस को लेकर। चुनाव का टाइम है, हो सकता है कि ऑयल के जो प्राइसेस है वो हाई रेट में चले जाए। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी देखी जा सकती है। ट्रेड रूट रेड सी में जो है वो एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ को हैम्पर पहुंचा जा सकता है। इवन कि हमारे जो इंडियन डायस्पोरा है 8.5 मिलियन, ये अरब वर्ल्ड, ईरान, बाकी जो देश है यहाँ पर रहते हैं, इनको भी थ्रेट हो सकता है। एक टाइम ये भी आ सकता है कि इनके इवैक्यूएशंस को लेकर, लेकिन इंडिया खासकर इवैक्यूएशंस के मामले में एक्सपर्ट है। लेकिन आप क्या मानते हैं, ये जो रिटेलिएशंस है ये तो होगा, आप हमें ये बस ये बताइए, ये जो अटैक है, रिटेलिएशंस है, वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा? क्योंकि आपको दोनों पक्ष रखा गया, डायरेक्ट के भी और इनडायरेक्ट के भी, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में। कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।